नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं पीएमएसएसबी जो आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसके थ्रू हम देखने वाले हैं साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आपका जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आपको अभी से एक्टिव हो जाना है। क्वेश्चन को जितना क्वेश्चन आपको मिले दोस्तों, सभी को अटेंड करना है, सभी को देखना है, याद करना है, रटना है, ठीक है ना। आपको वीडियो को फुल वॉच करना है दोस्तों। वीडियो में एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, बीच में स्किप करके भागना नहीं है। वीडियो के लास्ट में जाने के बाद आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 25 क्वेश्चन में से कितने के आंसर आपको आ रहे थे, ठीक है ना। आप जब ये चीज़ कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे छोटे भाई बहन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप चाहिए। तो टेंशन मत लीजिए, मोदी से कह के हम दिलवा देंगे। तो चलिए हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। भाई थंबनेल तुम हट जाओ पर्दा की तरह। तो ये देखिए आपका थंबनेल हट रहा है और आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, सभी भाई बहन से निवेदन है कि आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है आपकी वीडियो को बनाने में, आपके क्वेश्चन को लिखने में, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को ढूंढना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो थोड़ा सा लाइक तो दे ही दीजिए कीजिए। आप जब लाइक देते हैं तो मुझे खुशी होती है कि जो मेरे छोटे भाई बहन हैं वो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। इसका मतलब कि हमको प्रेरित करते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपके लिए क्या करें, प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो वीडियो को दोस्तों आपको फुल वॉच करना है और आपको निवेदन है आप सभी भाई बहन से कि आप वीडियो के लास्ट में जाने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि 25 में से कितने के आंसर आपको आ रहे थे। ओके, चलिए, ज़्यादा बकवास नहीं हो गई तो आप भी गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है, देखिएगा। साधारण नमक में उपस्थित मुख्य यौगिक है। साधारण नमक में उपस्थित मुख्य यौगिक क्या है? सोडियम क्लोराइड है कि कैल्शियम क्लोराइड है कि मैग्नीशियम क्लोराइड है कि पोटेशियम क्लोराइड है? जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट जरूर करना है कि 25 में से कितने के आंसर आ रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका जो साधारण नमक होता है, ठीक है, साधारण नमक होता है, तो उसमें क्या उपस्थित होता है, कौन सी यौगिक होती है दोस्तों? तो उसमें होती है आपकी सोडियम क्लोराइड। सूत्र क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, NaCl होता है, ठीक है। मुझे आशा है कि इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट किए होंगे। ओके, तो चलिए फटाफट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में प्रचुरतम तत्व है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है? तो याद रखिएगा, विश्व में प्रचुरतम तत्व कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, जो आपका सेकेंड आंसर है ना, सेकेंड ऑप्शन, वो एकदम करेक्ट है, यानी कि कार्बन सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी भाइयों बहन से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थोड़ा सा तो मेहनत कीजिए, थोड़ा सा तो सपोर्ट कीजिए भाई। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो कार्बन का एक अक्रिस्टलीय रूप है, कार्बन का एक अक्रिस्टलीय रूप है, हीरा है, ग्रेफाइट है, काजल है कि यह सभी है? तो याद रखिएगा, कार्बन का एक अक्रिस्टलीय रूप है, वो आपका है ग्रेफाइट, ठीक है। क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि जो श्रृंखलन है वो क्या है? समान परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने की योग्यता है, असमान परमाणुओं की लंबी श्रृंखला संख्या बनाने की योग्यता है, केवल कार्बन परमाणुओं के बीच परस्पर संबंध बनाने की एक योग्यता है, कि कैल्शियम की नाइट्रोजन के साथ जुड़ने की एक योग्यता है? तो याद रखिएगा, जो श्रृंखलन है दोस्तों वो क्या है? पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, मतलब कि समान परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने की एक क्या है? योग्यता है, क्षमता है, ठीक है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेड पेंसिल में होता है, जो लेड पेंसिल आप लिखते हैं जिस पेंसिल में, उसमें क्या होता है? इसका आंसर तो कमेंट कर दीजिए, कम से कम, कम से कम इसका तो आंसर कमेंट कर दीजिए भाई, ताकि पता लग सके कि आप एक्टिव हैं। इन सभी चीज़, इतना आसान क्वेश्चन को तो आप जान ही रहे होंगे कि जो लेड पेंसिल आप जिससे लिखते हैं उसमें कौन सी चीज़ उपस्थित होती है।
कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? लेड होता है, लेड ऑक्साइड होता है कि ग्रेफाइट होता है कि लेड सल्फेट होता है? तो याद रखिएगा, लेड जो पेंसिल होता है उसमें ग्रेफाइट उपस्थित होता है। ठीक है ना दोस्तों? ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो चूने के पानी को दूधिया बना देने वाली गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है कि मेथेन होती है कि यहाँ आप देखिए ये क्या है? आप कमेंट करके बताइए, ये क्या है? इसका नाम क्या है बताइए? क्या है भाई? एथेन है। ओके, याद रखिएगा। तो ये बताइए कि चूने के पानी को दूधिया बना देने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा, धातु जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, वह कौन सी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, किरोसिन के तेल में रखा जाता है? मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है कि कैल्शियम है? सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, किस धातु को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होगा, यानी कि सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, जो सोडियम धातु है, इसके अलावा जो लिथियम है, उनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? जो हेमेटाइट है वो किसका अयस्क है? कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, आयरन का है कि सिल्वर का है? तो याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हेमेटाइट है वो आयरन का क्या है? एक अयस्क है, यानी कि लोहा का क्या है? अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कमेंट करना है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? ओके। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए कि सल्फाइड अयस्क को किस प्रक्रम से सांद्रित किया जाता है? यहाँ पे प्रक्रम रहेगा। ठीक है, प्रक्रम रहेगा, प्रक्रम। सल्फाइड अयस्क को किस प्रक्रम से सांद्रित किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, द्रव चलित प्रक्षालन द्वारा कि वर्जन द्वारा कि यहाँ पे झाग प्लवन द्वारा? तो याद रखिएगा, सल्फाइड अयस्क को फेन प्लवन द्वारा सांद्रित किया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैल्वेनीकृत करने के लिए धातु को किसकी परत से ढका जाता है? यानी कि गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में धातु को किसकी परत से ढका जाता है? याद रखिएगा, किससे ढका जाता है? गैलियम से, तांबा से, जस्ता से कि टीन से? तो याद रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा, यानी कि जस्ता से। ठीक है, यानी कि इसको जिंक भी कहा जाता है, जस्ता को जिंक भी कहा जाता है, और ये इसका प्रतीक होता है। देखिए, अभी यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गैल्वेनीकृत करने में किस धातु का जो है, किस धातु के ऊपर पर चढ़ाया जाता है, किस धातु का? तो जिंक का। गैल्वेनीकरण का दूसरा नाम है यसद लेपन भी नाम है, यसद लेपन भी नाम है। इसके अलावा इसको जस्टीकरण भी कहा जाता है। तो जस्टीकरण में या फिर यसद लेपन में आपके जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है, जिससे धातुओं को सुरक्षित उस पर जो है परत चढ़ाया जाता है। किसका? तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है अन्य धातुओं को बचाने के लिए। जैसे आपका इस्पात हो गया, इस्पात जैसे धातुओं को, लोहे जैसे धातुओं को, ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए जो है गैल्वेनीकृत किया जाता है, जस्टीकृत किया जाता है, यसद लेपन किया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि फाइबर कांच का उपयोग होता है, कहाँ होता है? प्रयोगशाला के लिए कांच के उपकरण बनाने में, ताप के प्रतिरोधक पदार्थ के रूप में, कि रसोई के बर्तन बनाने में, कि कांच के प्रिज्म बनाने में? तो याद रखिएगा, फाइबर कांच का उपयोग किया जाता है क्या? तो ताप के प्रतिरोधक पदार्थ के रूप में, ताप के प्रतिरोधक पदार्थ के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि साबुन की तुलना में अपमार्जकों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि शैवाल के लिए पोषक प्रदान करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि बैक्टीरिया द्वारा विघटित नहीं होते। थर्ड ऑप्शन है कठोर जल के साथ दही जैसा श्वेत अवक्षेप बनाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि साबुन की तुलना में जल में अधिक विलेय होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, साबुन की तुलना में अपमार्जकों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं? साबुन की तुलना में जल में अधिक क्या होते हैं? विलेय होते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक चुंबक को अचुंबकीय किया जा सकता है। एक चुंबक को उसके चुंबकीय गुण को हटाया जा सकता है। इसे सोने के संपर्क में रखने पर, इसे लोहे की छड़ के संपर्क में रखने पर, कि इसे गर्म करके, कि इसे दूसरी चुंबक से रगड़ने पर? तो याद रखिएगा, उसको अनुचुंबकीय करना है ना, उसके चुंबक गुण को हटाना है, तो इसे गर्म कर दीजिए, चुंबक गुण हटने लगेगा। ओके, ठीक है ना। एक चुंबक को अचुंबकीय किया जा सकता है तो उसे गर्म करके।
आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे बहुत ज़्यादा निवेदन है। किसी बर्तन में भारी जल द्वारा लगाया गया दाब अधिकतम होता है, यानी किसी बर्तन में जो भरा जो जल होगा, ठीक है, भारी जल यहाँ पे भरा हुआ रहेगा, भरा हुआ जल, ठीक है, भरा जल द्वारा लगाया जाता है। बर्तन के जो दाब लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है? कोई बर्तन है, यहाँ पे देखिए कोई बर्तन है और इसमें जो है जल भरा हुआ है, ठीक है, इसमें जल भरा हुआ है, तो इस जल द्वारा जो दाब लगाया जाएगा वो कहाँ लगाया जाएगा? बर्तन की पेंदी में लगाया जाएगा कि पानी की ऊपरी सबसे ऊपरी सतह पर लगाया जाएगा कि पानी के बीच में लगाया जाएगा कि बर्तन की दीवारों पर लगाया जाएगा? इसका आंसर तो आप कमेंट ही कर सकते हैं, ठीक है, एकदम आसान है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे। आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं प्रधानमंत्री, कोई नौकरी वगैरह नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो इससे कोई आपका दुख नहीं, लेकिन आप मेहनत कीजिए। क्यों नहीं मिलेगा भाई? अपना 100% दीजिए, मिलेगा क्यों नहीं? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चौथा ऑप्शन कि बर्तन की दीवारों पर, जो बर्तन होते हैं उनके दीवारों पर जो है दाब लगाया जाता है पानी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे भी दाब लगाया जाएगा, इधर भी लगाया जाएगा, नीचे भी लगाया जाएगा, मतलब दीवारों पे लगाया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि यदि हम कम ऊंचाई वाले स्थान से अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है, पहले बढ़ जाता है और फिर कम हो जाता है, में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो याद रखिएगा, जब हम कम ऊंचाई वाले स्थान से अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। जब हम कम ऊंचाई वाले स्थान से अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं तो जो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। सेल, वह सेल जिसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है दोस्तों? शुष्क सेल को, कि वोल्टा सेल को, कि लेक्लांसे सेल को, कि संचायक सेल को? तो याद रखिएगा, किसको आवेशित किया जा सकता है दोस्तों? पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो संचायक सेल है ना दोस्तों, इसको पुनः आवेशित किया जा सकता है, मतलब उसको पुनः संचयित किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का उसके रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? यानी कि जो श्वेत प्रकाश है उसका रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? सातों रंगों में जो विभाजन हो जाता है उसका क्या कहलाता है? प्रवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं, कि प्रकीर्णन कहते हैं? तो याद रखिए, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करना। आपको 25 के 25 क्वेश्चन देखना है और वीडियो के लास्ट में जाने के बाद आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कितने के आंसर आ रहे थे, ठीक है। आपको 25 में से 20 आ रहे थे कि 22 आ रहे थे, कि 25 में 25 आ रहे थे, कि 25 में 15 ही आ रहे थे? जो भी हो ईमानदारी के साथ बताइएगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगा, ठीक है ना। एक लेंस की फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर दिया है। फोकस दूरी का मान कितना दिया है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसकी शक्ति क्या है? यानी कि शक्ति का मान पूछ रहा है दोस्तों, शक्ति का मान पूछ रहा है। इसका सूत्र क्या होता है आप बताइएगा कमेंट करके। सूत्र क्या होता है? P इक्वल टू क्या होता है? 1/में F होता है। यदि F सेंटीमीटर में है तो हम ऊपर क्या कर देते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए भाई। सॉल्व कैसे होगा? पी का मान कैसे निकलेगा? 1/में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 5 100, मतलब 5 आपका डायोप्टर आ जाएगा प्लस में, ठीक है। क्या आ जाएगा? 5 डायोप्टर, यानी कि पहला ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि किन मेरे भाई बहन को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, ठीक है। हालांकि आसानी था, लेकिन कमेंट करके बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगा और आपके लिए ऐसे ही वीडियो डेली आपका मतलब प्रोवाइड करते रहेंगे, आपका साथ देते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आदि मानव द्वारा घरेलू बनाए जाने वाला सबसे पहला जंतु कौन था? यानी कि पालतू जानवर बनाने वाला सबसे पहला जंतु कौन था? गधा था, कुत्ता था, भेड़ था, कि घोड़ा था? तो याद रखिएगा, जो पहला जानवर था वो था आपका कुत्ता, जो जिसके जो है आदिमानव के द्वारा घरेलू जानवर बनाने वाला पहला जानवर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल का प्रतिरोपण होता है? गेहूं का होता है, चावल का होता है, चना का होता है, कि मक्का का होता है? तो याद रखिएगा, किसका होता है दोस्तों? किस फसल का प्रतिरोपण होता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है चावल का होता है। आप जानते हो चावल का ही तो प्रतिरोपण होता है, रोपनी इसी का तो होता है ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। एकदम आसान क्वेश्चन भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे ही सकते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन है
और मुझे आशा है कि सभी भाई बहन कमेंट जरूर करेंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य होता है, हवा होता है, जल होता है कि पेट्रोल होता है? जो भी ऑप्शन आपको लगे सही आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा सूर्य का, देखो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है आपका सन यानी कि सूर्य। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतवर्ष में नाभिकीय विद्युत संयंत्र में से एक स्थित है, यानी कि जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है उनमें से एक स्थित कहाँ है? तारापुर में है, भिलाई में है, पिंपरी में है कि हरिकोटा में है? श्री हरिकोटा में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा तारापुर में। हाँ दोस्तों, भारतवर्ष में जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है उनमें से एक जो विद्युत संयंत्र है वो तारापुर में स्थित है। ओके ओके दोस्तों, याद हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें परहरिम में पाया जाता है? मतलब कि निम्नलिखित में से परहरिम में पाया जाता है, मतलब जो परहरिम होता है वो किसमें पाया जाता है? किसमें पाया, जो परहरिम होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो किसमें पाया जाता है दोस्तों? खमीर में पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है कि छत्रक में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा शैवाल होगा। क्या होगा? शैवाल होगा। ठीक है, जो परहिम होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो शैवाल में पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन दे दिया है, अब फिर ऑप्शन दिया है कि पौधों के लिए लाभदायक नहीं है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है तथा सभी पौधों द्वारा वायु से ली जाती है। थर्ड ऑप्शन है कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है तथा कुछ पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। और चौथा कहता है कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है लेकिन कोई भी पौधा वायु से सीधे नाइट्रोजन प्राप्त नहीं करता। तो इसका जो ऑप्शन होगा आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है हमको सही लग रहा है दोस्तों। क्या होता है कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है, और कुछ ही पौधे होते हैं, कुछ, सभी पौधे नहीं, कुछ पौधे होते हैं जो सीधे वायु से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा एकदम करेक्ट होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मेढक में, जो मेढक होता है उसमें निम्नलिखित में से किस प्रकार का निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है, अंतः निषेचन होता है कि अंतः एवं बाह्य दोनों होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मेढक में बाह्य निषेचन होता है, यानी कि पहला ऑप्शन का क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन नहीं है, आपका 25 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपका दायित्व बनता है कि आप कमेंट करके ईमानदारी से बताइए कि कितने के आंसर आपको आ रहे थे। ओके दोस्तों, पहला काम हो गया। दूसरा काम ये है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अपने छोटे, या आपके लिए जो बड़ा है उसके लिए मैं छोटा ही हूँ, जो छोटा है उसके लिए मैं बड़ा ही हूँ, तो अपने भाई का थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। ठीक है, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दोगे तो इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, आपसे ज़्यादा तो मेहनत हमको ही करना पड़ जा रहा है। ओके, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ओके, बाय, सी यू।